सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। सो खुद जब हम अपनी मदद करते हैं वही सबसे अच्छी मदद होती है। दूसरों की मदद मांगने से अच्छा है कि खुद अपना काम करो। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उसी की मदद करता है, उन लोगों की जो खुद अपनी मदद करते हैं। गॉड सिंगुलर में है यहाँ पर, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। गॉड हेल्प्स दोज, उनकी मदद जो कि खुद पहले अपनी मदद करते हैं। दिस टाइमलेस विजडम, अब यहाँ कोटेशन मार्क्स में है, तो दैट मीन्स ये एक सूक्ति है। सूक्ति कहते हैं वाइज सेइंग या सेइंग या फिर कोटेशन या कोट भी बोल सकते हैं। ये कोट है, बहुत ही फेमस कोट है, दिस टाइमलेस विजडम। अब ये टाइमलेस इसलिए बोला गया है कि समय के साथ भी इसकी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होती, टाइमलेस है, ये हमेशा के लिए है। विजडम समझदारी से भरी हुई ये जो लाइन है, कैप्चर्स अ फंडामेंटल ट्रूथ। कैप्चर्स यहाँ पे बोल सकते हो कि वो दर्शाता है एक बहुत ही बेसिक बुनियादी सच्चाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सच्चाई है, और वो है द जर्नी टू सक्सेस बिगिंस विद सेल्फ रिलायंस। जर्नी, यात्रा जो होती है सफलता की तरफ, वो शुरू होती है सेल्फ रिलायंस से, खुद के ऊपर निर्भरता से। मतलब जब हम खुद के ऊपर विश्वास करेंगे और अपना काम, जो भी जरूरत है पहले खुद उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे, वो होता है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। अपने ऊपर ही निर्भर रहना, दूसरों के ऊपर निर्भर न रहना। सो ये जो जर्नी है, देखिए ये भी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है, ये वाला वर्ब। सो जर्नी टू सक्सेस बिगिंस विद सेल्फ रिलायंस वाइल सीकिंग गाइडेंस ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। जबकि सीकिंग, ढूंढना, गाइडेंस, मार्गदर्शन, किसी से मार्गदर्शन ढूंढना, ड्यूरिंग के दौरान, चैलेंजिंग टाइम्स मीन्स मुश्किल हालातों के टाइम, डिफिकल्ट टाइम्स, चैलेंजिंग जो कि काफी मुश्किल हो उनसे निपटना ऐसे समय में, इज नेचुरल, ये स्वाभाविक सी बात है कि जब चैलेंजिंग टाइम्स हमारे सामने आता है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, दूसरों से सलाह मांगते हैं। आर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफन लाइज अनडिस्कवर्ड विद इन आर सेल्फ। जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, अक्सर वो छिपी रहती है, निहित होती है, अनडिस्कवर्ड, जिसको कि डिस्कवर नहीं किया गया है, वो हमारे अंदर ही है। तो हम क्या करते हैं, डिफिकल्ट टाइम्स में हम बाहर के लोगों से मदद का मांगना शुरू कर देते हैं। सो इसलिए क्या होता है, कई बार, ऑफन, अक्सर क्या होता है, हमारी जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, हमारी सबसे बड़ी ताकत अनडिस्कवर्ड ही रह जाती है, उसको हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं। सेल्फ हेल्प ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड्स ये भी वर्ब है, सेल्फ हेल्प सिंगुलर में है तो ये भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। ट्रांसेंड्स, इसका मतलब हुआ अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाना, गोइंग बियॉन्ड समथिंग। सो ये आगे बढ़ जाती है मियर इंडिपेंडेंस। तो अगर हम बोले कि सेल्फ हेल्प मतलब हम खुद पर निर्भर है, तो हम आत्मनिर्भर है, मियर, केवल। लेकिन जो ये वर्ड का मीनिंग है, वो केवल आत्मनिर्भरता से भी परे है, इससे भी बड़ा इसका मीनिंग होता है, और वो क्या है, इट कल्टिवेट्स रेजिलियंस। ये हमें पैदा करता है या हमको सिखाता है रेजिलियंस, विच मीन्स कठिनाइयों से उबरने की ताकत। जब डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो उससे हम कैसे निपटते हैं, ये हमको सिखाता है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हम में बढ़ाता है। एंड डिवेलप्स द करेज टू फेस लाइफ्स ऑब्स्टिकल्स डायरेक्टली, और हम में करेज, साहस भी जगाता है, डेवलप करता है, विकसित करता है, कि ताकि हम जिंदगी की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, रुकावटें हैं, वो सीधा सामने जाके उसको फेस कर सके, उसका सामना कर सके। इन टूडेज कम्पिटिटिव लैंडस्केप, अब आजकल की जो दुनिया है, लैंडस्केप मीन्स पूरा जो इसका सिनेरियो है, वो कैसा है, कंपटीशन वाला। हर कोई किसी से कंपटीशन में लगा हुआ है, तो इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में सेल्फ रिलायंस स्टैंड्स एज एन एसेंशियल क्वालिटी। सेल्फ रिलायंट होना एक बहुत ही जरूरी गुण बन गया है, सब में ये होना चाहिए। सब लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और खुद के ऊपर निर्भर होना चाहिए। वेदर नेविगेटिंग एकेडमिक चैलेंजेस, चाहे वो नेविगेटिंग का मतलब यहाँ पे हुआ कि वो सामना कर रहे हों, जूझ रहे हों। वेदर नेविगेटिंग, अब किस से जूझ रहे हों, किससे सामना कर रहे हों, एकेडमिक चैलेंजेस, पढ़ाई से रिलेटेड जो चुनौतियां आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, स्कूल के एग्जाम्स हो गए, ये हो गया, चाहे बिल्डिंग अ करियर, अब नौकरी पाने की कोशिश, अपना करियर बनाना, और ओवरकमिंग पर्सनल सेटबैक्स, या कभी कभी जो अपने व्यक्तिगत हमारी रुकावटें या असफलताएं आती हैं, ओवरकम करना, उन पर काबू पाना, चाहे ये सब हो। चाहे इंसान इन सारी चीजों से जूझ रहा हो,
अपने एकेडमिक चैलेंजेस, बिल्डिंग अ करियर और ओवरकमिंग पर्सनल सेटबैक्स। टेकिंग इनिशिएटिव, इनिशिएटिव सो इसका मतलब हुआ पहल करना। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप और एक्टिंग विदाउट बीइंग टोल्ड, आपको बताया ना जाए, आप खुद कदम उठाएं उसके लिए, तो इनिशिएटिव लेना उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। सेपरेट्स अचीवमेंट फ्रॉम स्टैग्नेशन, ये अलग अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है अचीवमेंट उपलब्धियों को, और स्टैग्नेशन होता है ठहराव, मीन्स जिसमें विकास रुक सा जाता है। जैसे आपने सुना होगा स्टैग्नेंट वाटर, यहाँ पे पानी जो है वो ठहरा हुआ है एक जगह, आगे बढ़ नहीं रहा। तो जहां भी स्टैग्नेशन आ गई इसका मतलब खराबी आ गई है, वो अब खराब ही होगी वहां से सिचुएशन। तो अगर इनिशिएटिव लेना है तो उससे क्या हो गया, सेपरेट हो जाएंगी क्या क्या, सफलता, उपलब्धियां और ठहराव। मीन्स हम लोग क्या है, ये दोनों चीजों को अलग कर देंगे। अब किस साइड जाना है वो इस पर निर्भर करेगा कि हम इनिशिएटिव लेते हैं कि नहीं लेते। अगर लेंगे तो अचीव करेंगे, नहीं लेंगे तो स्टेग्नेशन में फंस जाएंगे। वेटिंग फॉर परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस, अगर हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा समय आएगा, सर्कमस्टेंसेस मीन्स परिस्थितियां परफेक्ट बिल्कुल जो ठीक हो, वेट करते रहना उसका। और एक्सटर्नल गाइडेंस, या तो बाहरी गाइडेंस मीन्स कोई हमारा मार्गदर्शन करेगा। रिजेंबल्स, तो ये तो वही हुआ कि ये रिजेंबल कर रहा है, जैसा लग रहा है किसी के। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में है कि क्या होगा, वेटिंग फॉर अ शिप एट द एयरपोर्ट, कि हम एयरपोर्ट में खड़े हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं एक पानी के जहाज की, मीन्स जो होने नहीं वाला। सो ये इम्पॉसिबल सी सिचुएशन हो गई कि एयरपोर्ट में खड़े हैं और समुद्री जहाज की वेट कर रहे हैं, शिप की वेट कर रहे हैं। तो ये तो वैसा ही हुआ कि वेटिंग फॉर परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस और एक्सटर्नल गाइडेंस रिजेंबल्स वेटिंग फॉर अ शिप एट द एयरपोर्ट, कि अगर मुसीबत आई है, कोई मुश्किल टाइम है और हम वेट कर रहे हैं कि अभी कोई टाइम आएगा, चलो टाइम का वेट करता हूँ, अच्छा कोई टाइम तो आएगा जब मैं कदम उठाऊंगा, और इनिशिएटिव नहीं लेते, या वेट करते हैं कि कोई ना कोई आएगा और हमको सलाह देगा तब हम काम पर लग जाएंगे। सो दैट मीन्स we are just waiting for something which is not going to happen any soon, waiting for a ship at the airport। एंड एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, ये एक्सरसाइज कैसी है, फ्यूटाइल है। फ्यूटिलिटी का मतलब हुआ व्यर्थ प्रयास, बेकार का प्रयास जिसने कोई रिजल्ट दिया ही नहीं हमको। सो ये एक एक्सरसाइज ऐसे हो गई जो कि फ्यूटाइल है, व्यर्थ है, बेकार की है। द मोस्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स, अब जो सबसे सफल व्यक्ति रहे हैं, महान व्यक्ति रहे हैं, आर नॉट नेसेसरली द मोस्ट ब्रिलियंट और प्रिविलेज्ड, ये जरूरी नहीं है कि वो सबसे ब्रिलियंट, सबसे प्रतिभाशाली थे या प्रिविलेज थे, उनको ऐशो आराम मिले थे। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि सक्सेसफुल है वो इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि वो प्रतिभाशाली थे, या उनको कोई ऐसे हालात, ऐसे सर्कमस्टेंसेस उनके अच्छे रहे होंगे, प्रिविलेज्ड रहे होंगे, जहां उनको सुख सुविधाएं मिली होंगी। बट कौन होते हैं सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स, रादर दोज, ये तो वो होते हैं हु एम्ब्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपनी जिम्मेदारियों को अपनाते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, फॉर देयर ओन ग्रोथ, अपनी खुद के विकास के लिए, एंड डेवलपमेंट, सो बढ़ोतरी और विकास के लिए। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाते हो, खुद जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हो, इनिशिएटिव लेते हो, तो आपका विकास भी होगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ब्रिलियंट बनना है या प्रिविलेज्ड फैमिली का ही होना है। द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ हेल्प नेचुरली फॉस्टर्स डिसिप्लिन, अब जो ये प्रैक्टिस है सेल्फ हेल्प, कि हमको खुद की मदद करनी है, खुद सबसे पहले आगे बढ़ चढ़कर पूरी कोशिश करनी है, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से ये फॉस्टर्स मतलब बढ़ावा देता है, एनकरेज करता है डिसिप्लिन को, अनुशासन को। व्हेन वी एस्टैब्लिश गोल्स, जब हम अपने लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं मेथोडिकली, मीन्स पूरे व्यवस्थित रूप से उसके लिए काम भी करते हैं, गोल अचीव करने के लिए पूरा प्रिपेयर करके एक मेथड की तरह टूवर्ड्स देम, अपने गोल्स की तरफ, वी डेवलप नॉट जस्ट कॉम्पिटेंस, तो हम विकसित करते हैं न केवल कॉम्पिटेंस योग्यता, बट कैरेक्टर, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र भी विकसित होता है इससे। हम योग्य बन जाते हैं, कॉम्पिटेंट बनते हैं, क्योंकि अपने आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हैं कोई भी मुसीबत से निपटने का, तो हमको एक्सपीरियंस मिलता है उससे। एज द एडेज, एडेज मीन्स वाइज सेइंग, एक कहावत, एस जैसे कि इस कहावत में भी कहा गया है, सजेस्ट, जैसे कि कहा गया है, इफ यू वांट समथिंग डन वेल, अगर आपको चाहिए कि कोई काम आपका अच्छी तरीके से हो, डू इट योरसेल्फ, तो आप उस काम को खुद करो, तो वो सबसे बेहतर होगा।
दिस अप्रोच टीचेज अस टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली। अब ये जो अप्रोच अगर रहेगी कि भाई खुद अपना काम सबसे पहले कर लेते हैं, तो वो सबसे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हम ही हैं, जानते हैं कि हम किस तरीके, क्या हमको एंड रिजल्ट चाहिए, कितना मेहनत चाहिए उसके, कैसे वो काम को करना है। तो ये अप्रोच अगर रखेंगे, इट टीचेज अस टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली, टाइम का सही ढंग से प्रबंध करना, ये हमको अप्रोच सिखाती है। अंडरस्टैंड आर कैपेबिलिटीज, हम में क्या क्या क्षमताएं हैं ये भी हम समझ पाते हैं। एक्नॉलेज आर लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मतलब जो हम, हमारे क्षमताएं नहीं है या जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, लिमिटेशंस क्या है उनको भी समझ पाते हैं, वो हमारे सामने उभर कर आता है। तो हम अपनी सीमाएं जो होती है हमारी, उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं। एंड मोस्ट क्रिटिकली, और सबसे जरूरी बात तो ये है, बिलीव इन आर पोटेंशियल, जो भी हम में संभावनाएं हैं, कोई काम करने की क्षमता है, उस पर विश्वास और भी बढ़ जाता है। सो हमारे भीतर की जो संभावनाएं हैं, उस पर विश्वास करना भी सिखाती है ये वाली अप्रोच। सो क्या क्या सिखाती है? दिस अप्रोच टीचेज अस टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली, समय का प्रबंधन सिखाती है। अंडरस्टैंड आर कैपेबिलिटीज, हम में कितनी क्षमताएं हैं ये वो खुद ब खुद पता लग जाता है। एक्नॉलेज आर लिमिटेशंस, क्या क्षमताएं नहीं है, क्या हमारी सीमाएं हैं, वो भी हम समझ जाते हैं। मोस्ट क्रिटिकली, और क्रिटिकल तरीके से बोले तो हमको ये भी समझ में आता है, बिलीव इन आर पोटेंशियल, कि हमारी जो संभावनाएं हैं उस पर हमको विश्वास रखना है, हमारे अंदर की जो भी संभावनाएं हैं उस पर विश्वास करना, ये सब भी सिखाती है। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन अदर्स, एक्सेसिव मीन्स जरूरत से ज्यादा, डिपेंडेंस निर्भर होना दूसरों पर, ऑफन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट, अक्सर डिसअपॉइंटमेंट मीन्स असंतोष या निराशा की ओर हमको ले जाती है। एक्सटर्नल सपोर्ट में फॉल्टर, हो सकता है जो बाहरी सपोर्ट हम ढूंढ रहे हैं, बाहरी सहायता हम ढूंढ रहे हैं, वो कभी डगमगा जाए, लड़खड़ा जाए, फेल हो जाए, वीक हो जाए, फॉल्टर हो सकती है। क्योंकि अब बाहरी सपोर्ट है, हमारा खुद का सपोर्ट तो है नहीं, हम तो एक्सटर्नल सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो फॉल्टर हो जाए, वीक या फेल हो जाए। बट योर इनर रिसोर्सेज, लेकिन जो हमारे अंदर के स्रोत हैं, जो कि है करेज, डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस। करेज मीन्स साहस, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, और रेजिलियंस मुश्किल टाइम से उबरने की जो हमारे में शक्ति है, रेजिलियंस है, बाउंसिंग बैक एबिलिटी है। रिमेन स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट इसका मतलब है अडिग, फर्म एंड अनचेंजिंग, जिसको कोई डगमगा नहीं सकता। सो ये वाली चीजें हमारे अंदर रहती ही है, हमारे कंपेनियंस बन के, जो हमारे साथी बनकर। तो यहाँ कहा गया है कि हो सकता है बाहरी सपोर्ट, सहायता जो है वो फेल हो भी जाए, लेकिन जो हमारे अंदर के रिसोर्सेज है, स्रोत हैं, जो कि है साहस, दृढ़ संकल्प और लचीलापन, ये हमेशा ही अडिग और हमेशा के लिए बने रहते हैं, हमारे साथी हमारा साथ हमेशा के लिए देते हैं। सेल्फ हेल्प रिप्रेजेंट्स एम्पावरमेंट। सो सेल्फ हेल्प एक बहुत जरूरी चीज है, आत्मनिर्भरता, वो दर्शाता है कि हम एम्पावर्ड हैं, हम सशक्त हैं, एक तरीके से वो सशक्तिकरण दर्शाता है, रादर देन आइसोलेशन। सो आइसोलेशन तो हो गया कि बिल्कुल अलग रहना, किसी से कोई हेल्प न मानना, न मांगना किसी से कोई हेल्प, आइसोलेट होके रहना, अलग रहना। तो ये नहीं दर्शाता। अगर आप सेल्फ हेल्प ही लेते हो, इसी पर विश्वास करते हो, दूसरों से मदद कम मांगते हो, तो दैट मीन्स यू आर एम्पावर्ड, आप सशक्त इंसान हो। आप ऐसा नहीं हो कि आप आइसोलेशन में रहना पसंद करते हो। ईच ऑफ अस possesses internal resources to evolve, improve and overcome obstacles. Each of us, हम में से हर एक possess रखता है, ईच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ईच ऑफ अस possesses internal resources, हमारे अंदर के जो स्रोत है हर व्यक्ति रखता है, जो कि है टू इवॉल्व, इम्प्रूव एंड ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। इवॉल्व हो गया आगे बढ़ना, ठीक है, बढ़ोतरी करना, इम्प्रूव सुधार करना, ओवरकम ऑब्स्टिकल मुसीबतों को, रुकावटों से उबरना, ये सब हमारे पास रहते हैं, हर एक इंसान के पास। द नेक्स्ट टाइम यू एनकाउंटर डिफिकल्टी, सो इसलिए याद रखिए, अगली बार अगर आपके सामने, एनकाउंटर मीन्स आपका आमना सामना होता है किसी भी मुश्किल हालात से, डोंट सिंपली वेट फॉर रेस्क्यू। सो केवल आप वेट मत करो कि कोई आकर आपको बचाएगा, रेस्क्यू करेगा, आपका बचाव करेगा। बिकम योर ओन चैंपियन, आप खुद अपने हीरो बनो, ठीक है। बिकम योर ओन चैंपियन मीन्स
अपनी जिंदगी का कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो, कुछ कोशिश तो करो, पहले उससे निपटने की कोशिश तो करो। हो सकता है इतनी क्षमताएं आ जाए कि आप खुद अपनी जिंदगी को अपने आप संभाल सको। सो आप अपने आप के खुद के नायक बनो, हीरो बनो। डोंट सिंपली वेट फॉर रेस्क्यू। ये आदत मत डालो कि दूसरा आएगा और वो मेरी मदद करेगा। खुद अपने पाँव पर खड़ा होना सीखो, आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ रिलायंट बनो। बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो पहले खुद अपनी मदद करता है, भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं। फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की लेवल 2 वाली मेंबरशिप जो है एलिट मेंबरशिप, उसको ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। टाइमलेस एडजेक्टिव है जिस पर कि समय का भी कोई असर नहीं पड़ता, नॉट अफेक्टेड बाय टाइम। फंडामेंटल होता है बेसिक, बुनियादी, ये भी एडजेक्टिव है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, खुद के ऊपर निर्भर करना, अपने एफर्ट्स के ऊपर निर्भर करना, नाउन है। गाइडेंस है मार्गदर्शन, एडवाइस, सलाह मांगना, नाउन है। चैलेंजिंग एडजेक्टिव, चुनौतीपूर्ण, डिफिकल्ट सिचुएशन। ट्रांसेंड, टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स, सीमाओं से भी आगे बढ़ जाना, सीमाओं को पार करना, इसलिए वर्ब है ये। कल्टिवेट भी वर्ब है, विकसित करना, टू डेवलप। रेजिलियंस होता है बाउंसिंग बैक एबिलिटी, नाउन है। एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, मुसीबतों से पार हो जाना, कठिनाइयों से उबरने की शक्ति। ऑब्स्टिकल्स होता है मुसीबतें। लैंडस्केप है ओवरऑल सिचुएशन, ओवरऑल एनवायरनमेंट, नाउन है। सेटबैक है रुकावटें, मुसीबतें, प्रॉब्लम। इनिशिएटिव, पहल करना, एबिलिटी टू बिगिन टास्क इंडिपेंडेंटली, खुद अपने जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर इनिशिएटिव लेना, पहल करना। स्टैग्नेशन इसका उल्टा हो गया, निष्क्रियता, ठहराव, अ स्टेट ऑफ नो ग्रोथ, नो मूवमेंट, नाउन है। सर्कमस्टेंसेस होता है हमारी परिस्थितियां, कंडीशंस और फैक्ट्स अफेक्टिंग अ सिचुएशन। फ्यूटिलिटी, बेकार, व्यर्थता, यूजलेसनेस, नाउन है ये। प्रिविलेज्ड, ये हो गया हैविंग स्पेशल राइट्स या एडवांटेजेस, कुछ अच्छे अम, आपको कुछ राइट्स मिले हैं, कुछ ठाट बाट मिले हैं, ठीक है, एडवांटेजेस मिले हैं, उसको बोलते हैं प्रिविलेज्ड। एम्ब्रेस, अपनाना, टू एक्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मोटिवेशनल आर्टिकल, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।